देना चाहता हूँ, उठो, रमज़ान शरीफ आ रहे, रमज़ान शरीफ से पहले हमने बाहर आना है, हमने के इलेक्ट्रिक से अपने हकूक़ वापसी लाने हैं, इजाफी बिलों को पीछे करना है, जो हज़ारों टैक्स जो लगाए हुए हैं, जिसका हमसे लेना देना कोई नहीं है, वो टैक्स ख़त्म कराने मेरे आबोजदाद ने बनाया है। सबको सोते हुए पाकिस्तान मिला है, हम लाए पाकिस्तान बनाते हुए। पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान में तना खड़े हैं। 20 लाख कुर्बानियाँ देकर, जानों का नजराना देकर ये पाकिस्तान बना है, तो इसको हम इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। तबाह बर्बाद करने वाले खुद तबाह बर्बाद होंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आल ब्रदर कौमी मूवमेंट के मरकज़ी दफ्तर में। जैसा कि आपको पता है कि लोड शेडिंग यानी के इलेक्ट्रिक ने नाक में दम करा है और लोग परेशान हैं। इसी सिलसिले में हमारी टीम, हमारे यहाँ लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं सोनिक लाख साहब से कि इनका क्या कहना है के इलेक्ट्रिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैर से? देखें जी, के इलेक्ट्रिक की जो ज़ातियाँ हैं वो तो आसमान की बुलंदियाँ छू रही हैं। के इलेक्ट्रिक दरअसल जो है एक पट्टे का नाम है, के इलेक्ट्रिक कोई एक इदारे का नाम नहीं है। ये हमारी जब वापडा थी तो ये के इलेक्ट्रिक जब ये बनी, ये समझ लें उस दिन ही से तबाही का बाइस हो गया ये महकमा हमारे लिए। वो वापडा जो ये लाखों करोड़ों रुपए के, अरबों खरबों रुपए के इधर कॉपर पड़े थे हमारे सरों पर, ये पूरी सिंध गवर्नमेंट क्या उस टाइम के जो निज़ाम था, वक्त हुकूमत थे, उन्होंने सिंध कराची शहर से तमाम इतना बड़ा डाका पड़ा है। एक डाका पड़ता है दिन के उजाले में, एक डाका पड़ता है रात के अंधेरे में। दिन के उजाले वाला डाका आज मैं बताता चलूं, और आंखों के सामने एक डाका, वो है कॉपर का। अरबों खरबों रुपए के हमारे सर पे से सोना उतार के और ये लोहा डाल के चले गए। कॉपर एक सोने की मानिंद है, उसका वज़न, उसका रेट मैं क्या दुनिया जानती है। पहला डाका वापडा की शक्ल में नहीं, के इलेक्ट्रिक की शक्ल में, और ये डाका मारा गया और करोड़ों अरबों रुपए की इधर से उठा के चीज़ ले गए। चलो भाई, इस पे भी इनका पेट नहीं भरा, अब बात इससे आगे चलती है जी। ये चाइना के पोल लग रहे हैं जी, ये चाइना का निज़ाम लग रहा है। चाइना ये इलेक्ट्रॉनिक, इस पे आपका जो है मीटर लगेगा, वो मीटर साला ऐसा लगा हुआ है, आप उसके दोनों करंट के तार भी निकालो वो चलता रहता है। कमाल हो गया यार, कमाल। अब इतने बड़े बड़े बिल हमारी कौम पे ये भेजे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिल। इंडस्ट्री यहाँ से बंद हो गए, कुरंगी इंडस्ट्री, लांडी इंडस्ट्री, यहाँ से कई फैक्ट्रियाँ ना बिजली होने की बुनियाद पर यहाँ से 9-2-11 हो गई। ढाका शिफ्टिंग हो गई, पंजाब गवर्नमेंट के पास शिफ्टिंग हो गई उसकी। 70% रेवेन्यू देने वाली कौम की कंपनियाँ जाएँ भाई, तो मुझे ये ज़रा बताया जाए, एक कंपनी बंद होती जिसमें मुलाजिम हज़ारों में, कहीं 4,000, कहीं 10,000, कहीं 8,000, एक कंपनी की ये औसत है हमारे यहाँ मुलाजमत की। और वो मुलाजिम कौन है? इसी शहर के रहने वाले। क्या यहाँ गैर मुकामी जो आते हैं, वो एज ए मुसलमान में बात करूँगा, आज महाजिर बस्ती की बाद में बात करेंगे। एज ए मुसलमान ही रोज़ी कमा रहा है, आया हुआ मुकामी आदमी यहाँ पर इस तरह से आ रहा है कि लोग अपने रोज़गार को लेते थे, वो फैक्ट्रियाँ बंद हुई, यहाँ से 9-2-11 हो गई के इलेक्ट्रिक की वजह से। तो एक डाका तो वो बड़ा आंखों के सामने सोना उतार के ले गए। दूसरे डाके की शक्ल ये, इंडस्ट्रियाँ यहाँ से 9-2-11 हो गए। जब बिजली नहीं होगी, जब पानी नहीं होगा, जब गैस नहीं होगी, तो उधर इंडस्ट्रिया कैसे चलेगा, कारखाने कैसे चलेंगे, उधर मार्केटिंग कैसे होगी? मार्केट बंद हो रही है, लोग इधर से, मार्केट की भी बड़ी बड़ी दुकानें, सिर्फ कब तक जनरेटर चलेंगे भाई? जनरेटर ही पेट्रोल से चलता है। पेट्रोल की महंगाई को देखें, आसमान की बुलंदी छू रही है। तो किस तरह से हम ज़िंदगी को गुजारें? शहर कराची के लोग 70% रेवेन्यू देने वाले, तो भाई ये तकलीफ़ें सिंध गवर्नमेंट दे रही है। मैं तो
ये सारा क्लेम सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। रोटी कपड़ा मकान के नारा लगाने वाले लोग इधर जिस तरह की ज़्यादती हो रही है, भाई आदमी बादशाह को ढूंढेगा कि किसी वजीर को क्या नीचे राया को पकड़ेगा? ये सारा मेरी जो एफआईआर कटती है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कटती है। ये अखलाकी एफआईआर मेरी जो कटती है ये मेयर कराची पे कटती है। मेरी जो एफआईआर बनती है वज़ीर आज़म पे बनती है। इस शहर को एज ए मुकामी, एज ए पाकिस्तानी, कराची शहर का बेटा होने के नाते मैं ये क्लेम करूँगा इनके ऊपर। ये एफआईआर आप पे करती है मेरे भाई। जिस तरह से आप पाकिस्तान यहाँ से आप पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं, आपको वोट डालकर हम इसलिए लेके जाते हैं आप हमारी कौम को एक बेहतर मुस्तकबिल, एक अच्छा पाकिस्तान दोगे, पर हरगिज़ नहीं हो रहा। पता नहीं किन की दुआ है इनकी साथ पाकिस्तान के साथ। ये सारे नोच के खा रहे हैं इस पाकिस्तान को, सारे नोच के खा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है। तो मेरे भाई शहर कराची की बात कर रहा था मैं, तो इसी तरह से कराची को खोखला करा जा रहा है और ये बाहर की कुव्वतों के साथ मिलके करा जा रहा है। पता नहीं क्या डिज़ाइनिंग है, क्या सीन है, ये उस सीन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी कौम से, आपके चैनल की तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ, आए बाहर आए, हमने उसमें अमन में आना है, पुरअमन हमने मुजाहरे करने हैं, हमने अपना एहतिजाज जो रिकॉर्ड कराना है पुरअमन कराना है। हम धरना देंगे, सुकून का धरना देंगे, कोई एक कंकर नहीं मारने जा रहे। हमने के इलेक्ट्रिक भी वापसी, अपनी वापडा भी वापसी लेके आना है। हमने के इलेक्ट्रिक के ऊपर हमारा गुजारा नहीं है। लोड शेडिंग ख़त्म करानी है, गैर अलानिया, क्या अलानिया भी क्या होती है यार? चलो अलानिया भी, लोड शेडिंग आज ही हम यहाँ की पेमटी चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ के तार चेंज कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं हम। आज ये 2 घंटे के लिए के इलेक्ट्रिक बंद करेगी यहाँ का एरिया, ये तो समझ में आता है, पर आप ऐलान करके 8-8 घंटे और 6-6 घंटे आप एरिया बंद कर दें। भाई बीमार भी हैं हमारी कौम के लोग, 70-80 साल के लोग यहाँ ऑक्सीजन कैसे लेंगे, पंखे के बगैर कैसे रह सकते हैं? तो ये जालिम गवर्नमेंट, ये जालिम निज़ाम शहर का अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसका भी फैसला लिया जाए, इसका भी हमें फैसला लेना पड़ेगा। अब हमारी कौम को ये सारे फैसले करना पड़ेंगे। हाँ भाई, हम कब तक ये ज़ातियाँ बर्दाश्त करें? क्या हम कब तक ये सारे, क्या तो चुपचाप हो गए इसको सहें, क्या फिर हम खड़े हो जाएं? और खड़े हो गए तो ज़ात ने बनाया है, सबको सोते हुए पाकिस्तान मिला है, हम लाए पाकिस्तान बनाते हुए। खुदा की कसम, सिंध यहीं था, बलूचिस्तान यहीं था, पेशावर यहीं था, पंजाब यहीं था। पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान में तना खड़े हैं, खुदा की कसम। तो हम अपने एक एक पाकिस्तान के हिस्से का पहरा देंगे, हम अपने एक एक पाकिस्तान के हर मसले और मसाइल के ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इसलिए इसकी कुर्बानियाँ लाखों जानें देकर, कुर्बानियाँ देकर, मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने 20 लाख कुर्बानियाँ देकर, जानों का नजराना देकर ये पाकिस्तान बना है। तो इसको हम इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। तबाह बर्बाद करने वाले खुद तबाह बर्बाद होंगे इंशाअल्लाह। और हम सारी कौम एक पेज पे जमाएं और इंशाअल्लाह हम अब बिजली के दोबारा से इशू के ऊपर आ रहे हैं, हम दोबारा से अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराने निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, उठो, रमज़ान शरीफ आ रहे, रमज़ान शरीफ से पहले हमने बाहर आना है, हमने के इलेक्ट्रिक से अपने हकूक़ वापसी लाने हैं, इजाफी बिलों को पीछे करना है। जो हज़ारों टैक्स जो लगाए हुए हैं, जिसका हमसे लेना देना कोई नहीं है, वो टैक्स ख़त्म कराने हैं, वो आप लोग कर सकते हो। हम सिर्फ अपनी तैयारियां करो, हम सिर्फ रोड पे बैठेंगे। अल्लाह ने चाह ये के इलेक्ट्रिक के लोग जो अरबों खरबों रुपया इस शहर से जमा कर रहे हैं, ये लीगल बदमाशी टैक्स है, ये लीगल, बिल्कुल लीगल करके हमारे घरों पे बिल भेजकर ये बदमाशी, ये भत्ता है, इस भत्ते को ख़त्म होना। एक चीज़ यहाँ एक जादू भी है। जादू का मतलब है कि जब लाइट जाती है तो गैस भी चली जाती है, और लाइट आती है तो गैस भी आ जाती है। तो ये कनेक्ट हुआ है या कुछ जोड़ तोड़ है, क्या है ये सब कोऑर्डिनेशन है आपस में। ये तीनों इदारे, वाटर बोर्ड, के इलेक्ट्रिक, गैस कंपनियां, ये सब मिलकर ये अली बाबा 40 चोर बने हुए हैं। ये अली बाबा 40 चोरों का खेल है। जब हमने तो कभी अपने बचपन से आज तक नहीं सुना
गैस की लोड शेडिंग, ये खुद चूड़ियाँ उसकी भी कम कर रहे हैं मेरे भाई गैस की। इसी तरह से पानी यहाँ से उठाकर कहीं और बेचा जा रहा है, टैंकर माफिया को बेचा जा रहा है। अभी मैंने मुजाहरा करा था वाटर बोर्ड एमडी के पास जाके आवाम को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह उस एरिया में पानी आया। तो मैं कौम को कहना चाहता हूँ, जब हम निकल के एक एरिया के लिए निकले और उधर पानी लिया है, तो हमको कोई भी चीज़ बदली नहीं कर सकती। आपको बिजली चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको गैस चाहिए, तो आपको उठना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा, पर पुरअमन। बार बार बता दूं, वरना सोनी अखलाक बात करता तो कहता है ये लोगों में शिद्दत पैदा कर रहा है। बिल्कुल, मेरी बात में सख्ती होती है। अफ्तार कर सहरियाँ कराओगे तो ये सारी तकलीफ़ों से पहले हम फैसला कर लें, बाहर आ जाएं। बस यही, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये मेरा दर्द है जो मैंने पढ़ दिया इस पर। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सोनी अखलाक साहब मौजूद थे और उन्होंने बहुत जज्बाती बात की है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले रमज़ान जो बहुत करीब हैं उसमें ना गैस जाए ना लाइट जाए, कि इलेक्ट्रिक वाले भी होशियार हो जाएं ताकि आवाम ना रोडों पे आ जाए। सिटीज़न न्यूज़, मोहम्मद असगर, कराची।